गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अवधेश सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जंक्शन पे। दोस्तों, जो लोग बैंक मित्र या बैंक सीएसपी या आईआईबीएफ बीसीबीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए ये शीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके सारे सवाल लाइव एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे 10 सेट मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, और सभी सेटों में 25-25 सवाल हैं, जो सारे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी बजाएं इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले सवाल पे पीएमजेडीवाई के अधीन प्राप्त पीएमजेडीवाई के अधीन प्रदान की जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा की अधिकतम अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है 24 माह, दूसरा है 12 माह, तीसरा है 36 माह, चौथा है 48 माह। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, 36 माह। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। देश में पीएमजेडीवाई की शुरुआत कब हुई? पहला है 2010, दूसरा है 2011, तीसरा है 2013, चौथा है 2014। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों चौथा, 2014। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। एमएसपी मोबाइल कॉन्टैक्ट लेस कार्ड डिवाइस के मामले में जमा लेन देन ग्राहक के खाते और कारोबार के खाते के बीच डैक्स आधार पर निपटाए जाते हैं। पहला है तत्काल, दूसरा है साप्ताहिक, तीसरा है दैनिक, चौथा है मासिक। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला, तत्काल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक आंख की हानि के मामले उपलब्ध बीमा सुरक्षा रक्षक है। पहला है 50,000, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 1 लाख, चौथा है 2 लाख। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चौथा, 2 लाख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अटल पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है संगठित क्षेत्र को लक्षित, दूसरा है बजट की आदत डलवाना, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, चौथा है सभी आयु वाले लोगों को उपलब्ध। हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों पहला और दूसरा, दूसरा है दूसरा और तीसरा, तीसरा है पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा है सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला और दूसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ग्राहकों के लिए नकदी रहित खरीदारों को सुगम बनाने के लिए कारोबार संपर्की केंद्रों पर उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है बायोमेट्रिक, दूसरा है पीओएस, तीसरा है एटीएम, चौथा है क्यूशक। तो हमारा अंत में आंसर होगा दोस्तों दूसरा, पीओएस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा और असुविधा प्राप्त निम्न आय समूहों को वित्तीय सेवाओं की सुपुर्दगी डैक्स कहलाती है। पहला है प्राथमिक प्राप्त बैंकिंग, दूसरा है सामाजिक बैंकिंग, तीसरा है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, चौथा है वित्तीय समावेशन। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें चौथा, वित्तीय समावेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त की मुख्य विशेषता है? पहला है वित्तीय अल्प और मध्यम अवधि के लिए होता है, दूसरा है दिए जाने वाले ऋण छोटी रकमों के होते हैं, तीसरा है निम्न आय वर्ग को लक्ष्यांकित होता है, चौथा है ऋण आश्रितों द्वारा प्रतिभूत होता है। हमारा ऑप्शन है पहला केवल 3 और 4, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1, 2 और 3, चौथा है केवल 1 और 2। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला, केवल 3 और 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। ग्रामीण ऋण के संबंध में कारोबार फिल्म करता प्रतिनिधि अन्य बातों के साथ साथ डैक्स। पहला है ऋण आवेदन पर ऋण निर्णय लेता है, दूसरा है उधारकर्ता के चूक करने पर ऋण वापस मांगता है, तीसरा है केवाईसी एएमएल के परिप्रेक्ष्य में ग्राहक को स्वीकार करने पर निर्णय लेता है, चौथा है ऋण निर्णयों को समर्थ और सक्षम करने के लिए ग्राहक की प्रोफाइल के लिए जानकारी एकत्र करता है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा,
उधारकर्ता के चूक करने पर ऋण वापस मांगता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10 नंबर पे दोस्तों। किसी कारोबार प्रतिनिधि के लिए राजस्व का स्रोत टैक्स है। पहला है बैंक के ग्राहकों पर कारोबार प्रतिनिधि द्वारा लगाए जाने वाला सेवा शुल्क। दूसरा है कारोबार प्रतिनिधि द्वारा जुटाई गई जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज का प्रतिशत। तीसरा है कारोबार प्रतिनिधियों को बैंक द्वारा प्रदत्त कमीशन और शुल्क। चौथा है उपयुक्त में से कोई भी। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें दोस्तों दूसरा, कारोबार प्रतिनिधि द्वारा जुटाई गई जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज का प्रतिशत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों। किसी कारोबार प्रतिनिधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उपयुक्त नहीं है। पहला है ग्राहक के कारोबार को प्रकट करते समय भी उसकी निजता की संरक्षा अधिक ग्राहक आकर्षित कर सकती है। दूसरा, ग्राहक को बैंक के उत्पादों के बारे में पूर्ण तथ्यात्मक और सच्ची जानकारी देना भले ही यह कारोबार को हाथ से फिसलने की ओर ले जाए। तीसरा है सभी ग्राहकों के साथ एक जैसा बर्ताव करना भले ही किसी विशिष्ट समूह के ग्राहकों का पक्ष लेने में पर्याप्त कारोबार मिल सकता है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, उपयुक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंक और ग्राहक के बीच कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के परिणाम स्वरूप बैंकर ग्राहक का संबंध नहीं बनता। पहला है माल को बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखना। दूसरा है बैंक के माध्यम से रिश्तेदारों को धन विप्रेषित करना। तीसरा है बैंक से उधार लेना। चौथा है बैंक के कारोबार संपर्की की रूप में उसके लिए काम करना। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चौथा, बैंक के कारोबार संपर्की के रूप में उसके लिए काम करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSVY के तहत दुर्घटना बीमा सुरक्षा सदस्य के डैक्स की आयु तक पहुंचने पर समाप्त हो जाएगी। पहला है 70 वर्ष, दूसरा है 65 वर्ष, तीसरा है 75 वर्ष, चौथा है 60 वर्ष। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला 70 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों। कॉन्टैक्ट कार्ड से युक्त हैंड हेल्ड डिवाइस में डैक्स नहीं होता। पहला है फिंगरप्रिंट स्कैनर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है डिस्प्ले स्क्रीन। इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, प्रिंटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा योजना में सहभागी बैंक डैक्स होते हैं। पहला है मास्टर पॉलिसी धारक, दूसरा है प्रशासक, तीसरा है प्रधान पॉलिसी धारक, चौथा है बीमाकर्ता। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें दोस्तों दूसरा, प्रशासक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। PMJDY के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है बैंक खाता बैंक शाखा परिसर से बाहर खोला जा सकता है। दूसरा है बैंक खाता केवल एकल नाम पर खोला जा सकता है। तीसरा है बैंक खाता केवल न्यूनतम जमा के साथ खोला जा सकता है। चौथा है बैंक खाता केवल निर्धारित दिनों को खोला जा सकता है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, बैंक खाता केवल एकल नाम पर खोला जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा अधिमानत डैक्स के माध्यम से नवीकरण प्रीमियम के भुगतान पर आवधिक रूप से नवीकरणीय है। पहला है नियत तारीख से पहले NEFT विप्रेषण। दूसरा है बैंक खाता रखने वाले बैंक में भुगतान। तीसरा है नियत तारीख से पहले IMPS विप्रेषण। चौथा है बचत बैंक खाते पर स्वतःनामा अधिदेश। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला, नियत तारीख से पहले NEFT विप्रेषण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों।
DBTL के अधीन लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? पहला है LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ टोकन, दूसरा है LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तीसरा है LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष बिल अंतरण, चौथा है LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष बिल टोकन। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों। SSA का पूर्ण रूप है, पहला है सर्विस सब एरिया, दूसरा है सब सर्विस ऑथोरिटी, तीसरा है सर्विस सब ऑथोरिटी, चौथा है सब सर्विस एरिया। तो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों चौथा सब सर्विस एरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। यदि PMJDY खाता धारक चेकबुक प्राप्त करने को इच्छुक हो तो उसे डैक्स, पहला है बैंक में न्यूनतम शेष मापदंड यदि कोई हो को पूरा करना होगा, दूसरा है बैंक की न्यूनतम से आवश्यकता को पूरा नहीं करना होगा, तीसरा है PMJDY खाते को बचत बैंक खाते में बदलना होगा, और चौथा है चेकबुक नहीं मिल सकती क्योंकि PMJDY खाते में इसका प्रावधान नहीं है। तो हमारा सही आंसर इसमें चौथा होगा कि चेकबुक नहीं मिल सकती क्योंकि PMJDY खाते में इसका प्रावधान नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों। हैंडहेल्ड डिवाइस आमतौर पर डैक्स ग्राहकों के फिंगरप्रिंट भंडारित कर सकता है, पहला है 250 250, दूसरा है 100, तीसरा है 300, चौथा है 500। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा 100। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। बैंक दूर दराज वाले और बैंक रहित केंद्रों में उपयुक्त और व्यवहारिक विधि के रूप में लोक संपर्क बढ़ाने के लिए डैक्स का उपयोग करते हैं, पहला है ICT कियोस्क, दूसरा है पंचायतों, तीसरा है सहकारी समितियों, चौथा है डाकघरों। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा सहकारी समितियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना डैक्स को उपलब्ध है, पहला है बैंक के सभी जमाकर्ताओं, दूसरा है केवल ऐसे जमाकर्ताओं जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अधीन खाते खोल रखे हैं, तीसरा है केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों, चौथा है 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बैंक धारक व्यक्तियों। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चौथा 18 से 70 वर्ष के आयु वाले सभी बैंक धारक व्यक्तियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे दोस्तों। आधिकारिक रूप से कोई वैध दस्तावेज ना रखने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत डैक्स, पहला है एक लघु खाता खोल सकते हैं, दूसरा है बैंक खाता नहीं खोल सकते हैं, तीसरा है केवल एक अस्थायी खाता खोल सकते हैं, और चौथा है परिचय विधि के माध्यम से खाता खोल सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चौथा परिचय विधि के माध्यम से खाता खोल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 इस सेट के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। DBTL के अधीन आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, पहला है बैंक खाता, दूसरा है पैन संख्या, तीसरा है राशन कार्ड, चौथा है टेलीफोन बिल। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला बैंक खाता। इस तरह से ये सेट हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अगले सेट फिर हम कल लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।